बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम फिर बायोकेमिस्ट्री के मेटाबॉलिज्म को फर्दर डिस्कस करने के लिए अपने लेक्चर को लेकर हाजिर हैं। आज हमने मेटाबॉलिज्म के जिस पार्ट को परस्यू करना है उसके अंदर आप जो हेडिंग डिस्कस करेंगे उनमें ट्रांस एमिनेशन का प्रोसेस आएगा और उसके अंदर डी एमिनेशन का प्रोसेस आएगा। क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म का पार्ट वन है उसके अंदर यही चीज हम डिस्कस करके आए हैं कि हमें जब हमारे ये जो टॉपिक है अमाइनो एसिड्स इनकी मेटाबॉलिज्म को करवानी है तो हमें दो प्रोसेस को फॉलो अप करना पड़ेगा। नंबर वन इज द ट्रांसएमिनेशन एंड नंबर टू इज द डीएमिनेशन। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसएमिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जरूरत है इसके नेम को अंडरस्टैंड करने की कि इसके मीनिंग क्या है। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड ट्रांस। ट्रांस का मतलब है कोई चीज ट्रांसफर हो रही है। एमीन, एमीन का मतलब है अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व है यहाँ पे। एंड शन, शन का मतलब मैंने आपको बताया किसी प्रोसेस को कहते हैं। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होता है वो ट्रांस एमिनेशन कहलाता है। हेडिंग की मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लिया आपने तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हो अपने आप। ठीक है, ट्रांसफर हो रही है इसका मतलब यह है कि एक जगह से ग्रुप रिमूव हो रहा है और दूसरी जगह जाके अटैच हो रहा है। क्लियर? इसके प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन मैंने वर्डिंग में भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। द ट्रांसफर ऑफ एन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड टू अ कीटो एसिड इज नोन एज ट्रांसएमिनेशन। अब अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है तो कहां से ट्रांसफर हो रहा है? डेफिनेटली अमाइनो एसिड से। ये बात तो आपको समझ आ गई है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि ट्रांसफर होके किस जगह जाके अटैच हो रहा है? तो वो अटैच हो रहा है जी कीटो एसिड पे जाकर। ठीक है, यानी कि जब हम ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं तो हमें अमाइनो एसिड के साथ किसी कीटो एसिड को रिएक्ट करवाना पड़ता है और अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप कीटो एसिड पे जाके अटैच कर जाता है, मतलब वहां जाके ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड का नाम तो आपको समझ आ गया कि हमारे पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा और इसके अंदर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। कीटो एसिड क्या होगा? कीटो एसिड भी आपको नेम से इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कीटोन ग्रुप की प्रेजेंस होनी चाहिए और कार्बोक्साइल ग्रुप की प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं आपको फर्दर स्लाइड्स में ये स्ट्रक्चर भी शो करवाने वाली हूँ। क्लियर? तो हमारे पास ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस क्या हुआ इन सिंपल वर्ड्स एक बार फिर देख लेते हैं कि अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है अमाइनो एसिड से। ट्रांसफर होकर जिस चीज के साथ अटैच हो रहा है उसका क्या नाम है? कीटो एसिड। क्या नाम है उसका? कीटो एसिड। In this process, amino group of one amino acid is transferred to a keto acid, which give rise to a new keto acid and a new amino acid. दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है कि ट्रांस एमिनेशन के जो रिएक्टेंट हैं उनमें एक अमाइनो एसिड है, दूसरा कीटो एसिड है। तो स्टूडेंट्स, जो इसका प्रोडक्ट बन रहे हैं उन वो भी एक और नया अमाइनो एसिड है, एक और नया कीटो एसिड है। ठीक है, यानी कि अमाइनो एसिड वन, आपको समझाने के लिए इस तरह से भी बता सकती हूं मैं, amino acid 1 reacts with the keto acid 1 and the products are amino acid 2 and the keto acid 2। यानी कि अमाइनो एसिड और कीटो एसिड रिएक्टेंट्स भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन अलग किस्म के अमाइनो एसिड और कीटो एसिड रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में हमारे पास न्यू अमाइनो एसिड और न्यू कीटो एसिड जनरेट हो रहे हैं। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि ट्रांसएमिनेशन के प्रोसेस को जब हमने समझ लिया तो अगला इसका क्या पॉइंट है कि दीज रिएक्शंस आर हाईली रिवर्सिबल एंड द फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स और प्रोडक्ट्स। रिवर्सिबल का मतलब है कि ये दोनों जगह मूव करते हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। तो पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि हमने ग्रुप ट्रांसफर करवाया है। ठीक है, रिमूव नहीं किया। ट्रांसफर करवाने में रिवर्सिबिलिटी के चांसेस हैं, फॉरवर्ड भी जा सकता है, रिवर्स भी जा सकता है। और ये बात भी आपको मालूम है कि अगर हमारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। तो वो कहता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। अब इस केस में हमारे पास जो इंजाइम यूज हो रहा है, ट्रांस एमिनेशन का प्रोसेस है, उससे मिलता जुलता ही डेफिनेटली इंजाइम का नेम होगा विद सुफिक्स एज। एज का वर्ड लगाना है हमारे पास। इस केस में ट्रांस एमिनेज इंजाइम है।
लेकिन उस एंजाइम को हेल्प आउट कर रहा है एक कोएंजाइम जिसका नाम है पायरिडॉक्सिल फास्फेट। पायरिडॉक्सिल फास्फेट। डियर स्टूडेंट्स, पायरिडॉक्सिल फास्फेट आप अक्सर यहाँ पे जगहों पर देखोगे कि पायरिडॉक्सिल फास्फेट के साथ उसकी एब्रीविएशन भी यूज होती है, कैपिटल पी, कैपिटल एल, कैपिटल पी, PLP। ठीक है, ये भी आगे आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। अब यहाँ पे हम इसके जनरल रिएक्शन को देखते हैं। जनरल रिएक्शन को आपने अच्छी तरह से फोकस करना है, फिर आपको लगेगा कि ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस तो इंतहाई इजी प्रोसेस है। ठीक है, देखिए मैंने कहा था एक अमाइनो एसिड रिएक्ट करेगा एक कीटो एसिड के साथ। ठीक है, अब अल्फा कीटो एसिड लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा कीटो एसिड वो होता है जिसमें कीटोन के साथ एक एक कार्बन जुड़ा हुआ हो, तो हम कहते हैं ये अल्फा है। ठीक है, अगर और कार्बन जुड़े होते तो बीटा एंड सो ऑन। बहरहाल हमने सबसे आसान केस डिस्कस करना है, इसलिए कीटोन के ग्रुप के साथ एक कार्बन अटैच है यहाँ, एक कार्बन अटैच है यहाँ, यानी कि यहाँ पे एक साइड चेन अटैच है। तो हमारे पास ये कीटो एसिड बना। कीटो एसिड कैसे बना है? कीटोन का ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, नेगेटिव साइन शो हो रहा है, आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो तो ये हाइड्रोक्सिल बन जाएगा, इसका मतलब है पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। वो भी बिल्कुल ठीक फार्मूला है, वो भी बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही अमाइनो एसिड की तरफ देखते हैं कि अमाइनो ग्रुप है और साथ उसके हमारे पास क्या चीज मौजूद है? कार्बोक्साइल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने ऐसा देखा हुआ है ना कि NH2 और साथ यहाँ पे हमारे पास अटैच होता है हाइड्रोजन। तो आप वैसा स्ट्रक्चर भी बना लोगे तो बिल्कुल ठीक है, उसमें भी कोई जो है वो मिस्टेक्स नहीं है, इनकरेक्ट वो भी नहीं है। क्लियर? अब देखिए ये प्रोसेस हो रहा है ट्रांस एमिनेस की प्रेजेंस में। रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने शो करवा दिया है। फोकस किस चीज पे करना है? फोकस आपने ये करना है कि अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे NH2 ही अगर आपके जहन में है या NH3+ है तो ये हमारा अमाइनो ग्रुप है। आप ये देखें कि ये अमाइनो ग्रुप CHNH3 ये पूरा का पूरा यहाँ से रिमूव होता है और ट्रांसफर हो जाता है इस साइड पे। ठीक है, और यहां से जो है ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O इधर आ जाता है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा है, अदरवाइज रिएक्शन क्या है? अब जरा रिएक्शन की बात पे फोकस करें कि यहां से NH2 उठेगा, यहां से NH2 उठेगा और इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रोसेस है ये हमारे पास, यानी कि NH2 उठ के इधर चला जाएगा और ये जो हमारे पास कीटो ग्रुप है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अपनी चीजों को एक्सचेंज कर लेते हैं। अमाइनो ग्रुप को इधर चला जाता है, कीटोनिक ग्रुप इधर चला जाता है। जब कीटोनिक ग्रुप इधर आ गया तो अब ये एक नया कीटो एसिड ये बन गया। ठीक है, आप देख रहे हो कि R1 के साथ अमाइनो एसिड था, R2 के साथ अल्फा कीटो एसिड था, बट प्रोडक्ट्स में सिचुएशन डिफरेंट हो गई है। R1 हमारा कीटो एसिड बन गया है और R2 हमारा एक नया अमाइनो एसिड बन गया है। तो स्टूडेंट्स ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी कि आपने सिर्फ अमाइनो ग्रुप और कीटो ग्रुप को एक दूसरे से एक्सचेंज करना है। ठीक है, R1 अमाइनो एसिड था, R1 कीटो एसिड बन गया, R2 कीटो एसिड था, R2 अमाइनो एसिड बन गया। ये एक जनरल रिएक्शन था, मैंने यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल भी कोड कर दी है। हम एलानीन की एग्जाम्पल ले लेते हैं और कीटो एसिड में हम कीटो ग्लूटोरेट की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कीटो ग्लूटोरेट है ये, अगर आप यहाँ पे पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो तो हम इसको अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड का नाम भी दे सकते हैं। अब अमाइनो एसिड एलानीन है तो इसलिए एलानीन ट्रांस एमिनेज लिख दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पायरोवेट बन रहा है, पायरोवेट हमारा एक कीटो एसिड है। आप कहोगे ये कैसे कीटो एसिड है? तो जनाब अगर आप हाइड्रोजन को इसके साथ अटैच कर दो तो ये पायरोविक एसिड का स्ट्रक्चर बनता है। तो पायरोविक एसिड एक अल्फा कीटो एसिड है। और इसी तरह से ग्लूटामेट, ठीक है, ये हमारा एक नया अमाइनो एसिड जनरेट हो गया। तो ये मैंने आपको जो ऊपर रिएक्शन दिया है ये एक जनरल रिएक्शन है। ये जो मैंने आपको रिएक्शन दिया है ये एक बेसिकली यहाँ पे R1 R2 की जगह मैंने ग्रुप्स अटैच करके आपको एक सिंपल अमाइनो एसिड जिसका नाम एलानीन है उसकी एग्जांपल कोड की है। तो आपका सिर्फ फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि अमाइनो ग्रुप एक जगह से उठ रहा है और दूसरी जगह जाके अटैच हो रहा है। इसको हम कहते हैं ये ट्रांस एमिनेशन का प्रोसेस है। अब इसकी एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप ग्लूटामेट या पायरोवेट के नाम को ग्लूटामिक एसिड का नाम भी दे सकते हो और पायरोविक एसिड का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड और पायरोविक एसिड ये हमारा कीटो एसिड है, ये हमारा अमाइनो एसिड है। अब ये कन्वर्ट होते हैं किसमें? अमाइनो एसिड में, और ये हमारा कीटो एसिड है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल है, एलानिन ट्रांसएमिनेज इसका एंजाइम है, और जीपीटी ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांसएमिनेज। देखिए पहले हमारे पास रिएक्टेंट के तौर पे एलानिन था तो हमने एलानिन ट्रांसएमिनेज कह दिया, उसी एंजाइम को हम अब ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांसएमिनेज का नाम दे रहे हैं जीपीटी। ठीक है, तो ठीक है, ये एंजाइम जो है एलानिन ट्रांसएमिनेज का नाम दो आप इसे या जीपीटी का नाम दो, एक ही बात है। मैंने ऊपर इसीलिए इसको शो करवाया है कि यही एलानिन ट्रांसएमिनेज कहला रहा है, यही ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांसएमिनेज कहला रहा है। ठीक है, आप इनको रिएक्टेंट कह रहे हो तो ये वाला एंजाइम लिख दो, आप इनको रिएक्टेंट कह रहे हो तो ये एंजाइम लिख दो, डजंट मैटर, एक ही एंजाइम के हमारे पास ये दो नाम है। जनाब ये ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस जो था उसके एक और पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया और वो देता है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड से ट्रांसफर होके कीटो एसिड के साथ जा रहा है, दरमियान में कौन पार्ट प्ले कर रहा है? दरमियान में हमारा एक कोएंजाइम है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, अभी बताकर आई हूं, पीएलपी। ठीक है, जब पीएलपी अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करता है अमाइनो एसिड से, अमाइनो ग्रुप पीएलपी के पास जाता है। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन की फॉर्म में आपकी आसानी के लिए लिखा है, अमाइनो ग्रुप जो कि अमाइनो एसिड से आ रहा है वो पीएलपी के पास जा रहा है, विच इज द कोएंजाइम पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। जाहिर सी बात है ये पायरिडॉक्सल था, लेकिन अमाइन ग्रुप एक्सेप्ट करके पायरिडॉक्सामीन हो जाएगा, पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, अब जनाब ये जो पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट है इसके पास जो अमाइनो ग्रुप है इसने किसके पास जाना है? इसने बिलाखिर कीटो एसिड पे ट्रांसफर हो जाना है। ठीक है, तो जनाब ये चीज वही है। इस स्क्रीन को समझने के लिए आप मेरी जो मैं बात बताने लगी हूं उस पर फोकस करें। मैं ये कह रही हूं कि अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप ने निकलना है और कीटो एसिड पे जाके अटैच हो जाना है, इसे हम कहेंगे ये ट्रांसफर हो रहा है। इसके लिए हमारी हेल्प कौन कर रहा है? अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप उठाता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट और कन्वर्ट हो जाता है पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट में। पायरिडॉक्सामीन एक कैरियर के तौर पे हमारे साथ हेल्प कर रहा है, वो अमाइनो ग्रुप ले जाके कीटो एसिड को रिसीव करवा देता है। तो आखिर में क्या बनेगा? एक न्यू अमाइनो एसिड बन जाएगा, एक न्यू कीटो एसिड बन जाएगा। जबकि पीएलपी हमारा कोएंजाइम था, डेफिनेटली इट विल बी रीजनरेटेड, ये दोबारा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपको पता है कि एंजाइम या कोएंजाइम सिर्फ यही काम करते हैं कि रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं एंड अगेन प्रोड्यूस हो जाते हैं, अगेन रीजनरेट हो जाते हैं। तो ये पीएलपी कहाँ जाएगा? ये अगले हमारे ट्रांसएमिनेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वहां पे हमारी हेल्प करेगा। तो जैसे ही ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस खत्म होता है, अब हमारे पास प्रोसेस शुरू होता है डीएमिनेशन का। डीएमिनेशन का प्रोसेस बेटे ट्रांसएमिनेशन से मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो कि मैं भी आपको बताती हूँ। लेकिन एक बात याद रखें कि ट्रांसएमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी के तमाम सेल्स में होता है। ठीक है, लेकिन डीएमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लीवर में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, लीवर में हमारे जो ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो ट्रांसएमिनेशन है या डीएमिनेशन है, इनका काम यही है कि इन्होंने क्या करना है, अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर करवाना है या अमाइनो ग्रुप रिमूव करवाना है, लेकिन इन द एंड इन्होंने एक ही काम करना है, और वो ये काम करना है कि यूरिया बनाना है और यूरिया को हमारी बॉडी से किक आउट करना है, क्योंकि यूरिया हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। ठीक है, मैंने आपको दोनों उनका प्रोसीजर्स का ओरिजिन भी बता दिया है। ट्रांसएमिनेशन हर जगह हो सकता है, हर बॉडी सेल में हो सकता है, डीएमिनेशन लीवर में हो सकता है। ठीक है, लेकिन आगे एक और बात मैंने आपको बताई कि इनका मकसद क्या है कि हमारी जो अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट आउट करना फ्रॉम आवर बॉडी। तो अब डीएमिनेशन, तो स्टूडेंट्स डीएमिनेशन का मतलब आपको समझ आ रहा है? डी का मतलब होता है किसी भी चीज को माइनस कर देना, किसी भी चीज को रिमूव कर देना। एमीन, एमीन का मतलब है अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना। एंड शन हमें बता रहा है कि कोई प्रोसीजर है, कोई प्रोसेस है, कोई फिनोमेना है, कोई मैकेनिज्म है। ठीक है, कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर हमारा अमाइनो ग्रुप रिमूव हो रहा है और कंप्लीटली रिमूव हो रहा है। तो the complete removal of amino group from the amino acids in the form of ammonia is called as deamination। अमाइनो ग्रुप जो अमाइनो एसिड के साथ अटैच था वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये है
कि अमाइनो ग्रुप अमोनिया में, हमारा जो अमाइनो ग्रुप है अमाइनो एसिड से निकल गया, खारिज हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं डीएमिनेशन। अब ये अमोनिया क्या काम करती है? ये अमोनिया यूरिया बनाने में काम करती है, जो कि हमारी बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसी दौरान जो कार्बन स्केलेटन ऑफ अमाइनो एसिड है, ये क्या काम कर रहा होता है? हम यहाँ पे ये बात जो है वो स्किप नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि यहाँ पे भी अगर अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे जो कार्बन स्केलेटन है अमाइनो एसिड का, वो अगेन किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो कीटो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये बात हम इग्नोर यहाँ पे नहीं कर सकते। डीएमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी दो टाइप्स हैं, ये ऑक्सीडेटिव भी हो सकता है, ये नॉन ऑक्सीडेटिव भी हो सकता है। अब जब हमने दो प्रोसेसेस पढ़ लिए कि ट्रांसएमिनेशन क्या है, डीएमिनेशन क्या है, तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड के जरिए आपको जो अभी तक हमने लेक्चर पढ़ा है उसकी समरी देने की कोशिश की है। और वो कैसे देने की कोशिश की है कि हम इन दोनों प्रोसेसेस के डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने खुद हेडिंग्स पुट की हैं, मैंने डिटेल यहाँ पे पुट नहीं की। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि अगर आपने पूरा लेक्चर गौर से सुना है तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे वर्डिंग यूज करते हुए डिफरेंसेस को जॉट डाउन कर सकते हो, बट आपको जरूरत है हेडिंग्स की। आपको पता होना चाहिए कि पहला पॉइंट किस चीज के लिए, दूसरा पॉइंट किस चीज के लिए, तीसरा पॉइंट किस चीज के लिए, एंड सो ऑन। तो मैंने आपके आसानी के लिए हेडिंग्स बना दी है, वर्डिंग आप जो मर्जी यूज करो, बस अथेंटिक होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। तो जनाब हमारे पास डिफरेंसेस के लिए यहाँ पे राइट साइड पे सबसे पहले आ रहा है ट्रांस एमिनेशन, और यहाँ पे हमारे इधर इस लेफ्ट साइड पे आ रहा है ट्रांस एमिनेशन, और राइट साइड पे हमारे आ रहा है डी एमिनेशन। ठीक है, तो ट्रांस एमिनेशन को पहले पढ़ते हैं। मैंने एक हेडिंग दी है जी, ट्रांसफर। याद करें क्या पढ़ा है आपने? हमने इसमें पढ़ा है कि एक मॉलिक्यूल यानी कि एक अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। अब वो एक जगह क्या है? अमाइनो एसिड से ट्रांसफर होता है कीटो एसिड की तरफ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्रांस एमिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ वन मॉलिक्यूल और अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अ कीटो एसिड। ठीक है, जबकि डी एमिनेशन को मैंने कहा है कि जी रिमूवल है, तो हम इसकी डेफिनेशन या इसकी जो है वर्डिंग कैसे लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ एन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज डीएमिनेशन। ठीक है, अच्छा अब आती है दूसरी हेडिंग। मैंने दूसरी हेडिंग यहाँ पे दी है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड सिंथेसिस। क्या मतलब? मतलब ट्रांस एमिनेशन का प्रोसेस नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। देखिए ट्रांस एमिनेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी के हर पार्ट में हो रहा है, और हमारी बॉडी जो अमाइनो एसिड बनाती है उनको हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। तो आपने इस बात से याद रखना है कि ये कौन से अमाइनो एसिड बनाने में इन्वॉल्व है? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बनाने में। जबकि डीएमिनेशन क्या काम करता है? डीएमिनेशन इन्वॉल्व होता है ब्रेक डाउन ऑफ एक्सेस प्रोटीन। हमारे पास जो ज्यादा प्रोटीन होती है वो भी हार्मफुल होती है, उसकी ब्रेक डाउन के लिए हमें डीएमिनेशन का प्रोसेस हेल्प आउट कर रहा होता है। और ये जनाब इसके प्रोसेस के हेल्प करने से हमें क्या होता है कि हमारी जो प्रोटीन है वो एक जगह इकट्ठी नहीं होती, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहता है। ठीक है, तीसरी हेडिंग मैंने दी है ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, यानी कि ट्रांस एमिनेशन की अकरेंस तमाम बॉडी सेल्स में होती है, जबकि डी एमिनेशन का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लीवर में होता है। अगली बात, अगली हेडिंग मैंने दी है ट्रांस एमिनेज, या आप इसको कह सकते हो अमाइनो ट्रांसफरेज। मतलब इस केस में जो हमारे पास अमाइनो एसिड का जो ट्रांसफर हो रहा है अमाइनो ग्रुप का एक अमाइनो एसिड से दूसरे कीटो एसिड की तरफ, इसके अंदर एक एंजाइम हमारी हेल्प कर रहा है। आप उसे ट्रांस एमिनेज का नाम दे दो, बड़े आराम से याद हो जाएगा, प्रोसेस से मिलता जुलता आपके एंजाइम का नेम है। या फिर आप इसको अमाइनो ट्रांसफरेज का नाम दे दो, एक ही बात है, एक ही एंजाइम के ये दो नाम है। जबकि डीएमिनेशन के लिए जो हमारे पास हेल्प करने के लिए एंजाइम आ रहा है वो कौन सा एंजाइम है? वो डीएमिनेज है। वो भी आपको नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये डीएमिनेशन के प्रोसेस में हमारी हेल्प कर रहा है। अगली जनाब बात वो कहता है कि यहाँ पे ट्रांस एमिनेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, वही डेफिनेशन को एक तरह से दोबारा जो है वो दूसरे वर्डिंग में पॉइंट देने की कोशिश की गई है कि जी एक्सचेंज ऑफ अमाइनो ग्रुप विद कीटो एसिड, क्या अमाइनो ग्रुप निकलता है और कीटो एसिड में जाके अटैच हो जाता है, जबकि यहाँ पे इलिमिनेशन हो रही है। ठीक है, अमाइनो ग्रुप जो रिमूव हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया लिबरेट हो रहा है, इलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी आखिरी डिफरेंस देखते हैं। हम कहते हैं ट्रांस एमिनेशन इज रिवर्सेबल प्रोसेस। बताया है मैंने आपको
आपके लेक्चर में कि जनाब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये फॉरवर्ड भी जा सकता है, ये बैकवर्ड भी जा सकता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है रिवर्सिबिलिटी। क्यों? क्यों रिवर्सिबल है? क्योंकि ट्रांसफर है, ट्रांसफर तो रिवर्सिबल भी हो जाती है ना। आप जॉब में भी देखो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, वो रिवर्सिबल भी हो सकती है। ठीक है। डीएमिनेशन, डीएमिनेशन में हमने ग्रुप को रिमूव कर दिया है, ग्रुप को जो है वो बिल्कुल ही हमने जो है वो निकाल दिया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा क्या है, इरिवर्सिबल है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको जो एक टेरर होगा कि जी ट्रांस एमिनेशन क्या है, डी एमिनेशन क्या है, इन सिंपल वर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगेन एंड अगेन चीजें रिपीट की हैं। एक और चीज कि यहाँ पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट 3 है मेटाबॉलिज्म का, विच इज द यूरिया साइकिल। और यूरिया साइकिल में ही हमने बताना है कि यूरिया कैसे बनता है और फिर यूरिया बॉडी से एक्सक्रीट आउट कैसे होता है। सो प्लीज इन टच रहें मेरे चैनल के साथ, जिसका नाम है लेक्चर्स बाय डॉक्टर हुमा अहमद। और आप मेटाबॉलिज्म का पार्ट 2 हमारा आज का था, और इसके बाद यूरिया साइकिल को लेके पार्ट 3 आ रहा है। फिर इंशाल्लाह हम उसके साथ जो है वो अगले लेक्चर में मिलेंगे।